नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे और यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाई राजीव में। अभी हम हैं बिहार के सासाराम में। भगवान के आस्था से लेकर के और इतिहास का केंद्र रहा है, उस सासाराम में मौजूद हैं जहां शेर शाह सूरी का मकबरा है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा हमारे पीछे शेर शाह सूरी का मकबरा है। वहीं शेर शाह सूरी जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था दिल्ली से आगरा के बीच, और बहुत बड़ी सड़क व्यवस्था भी थी। वहीं शेर शाह सूरी जिन्होंने हुमायूं को हराया था। वहीं शेर शाह सूरी जिन्होंने 1545 में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और आपको बताते चलें कि अफ़गान कला में सबसे बढ़िया और खूबसूरत यही शेर शाह सूरी का मकबरा है, जो ताजमहल के तौर पे उसी के अनुसार भव्यता को देखते हुए बनवाया गया था। शेर शाह सूरी के योगदान को अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि क्या इस धरोहर का रख रखाव वैसा ही है जैसा होना चाहिए? क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस पे तत्पर है? क्या यहाँ के स्थानीय जनता को इससे कुछ लाभ है? क्या यहाँ पर्यटन का बढ़ावा है या नहीं है? तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर्यटन तो है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी लोगों को नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पर्यटन के मामले में बिहार में बहुत जगह है, लेकिन प्रचार नहीं किया जाता। खैर, आप देख सकते हैं शेर शाह सूरी के मकबरे के अंदर ये चारों तरफ तालाब है। एक बार घुमा करके दिखाइए। और उसके बीच में शेर शाह सूरी का मकबरा है। जैसे आप जान रहे हैं कि बिहार जो है एक राजनीति का केंद्र ही नहीं है, बिहार जो है पर्यटन का केंद्र भी है। चाहे वो गया हो, राजगीर हो, या सांची का स्तूप हो, या शेर शाह सूरी का मकबरा हो। अभी बात की जाए पर्यटन पे, तो शेर शाह सूरी के मकबरा को कितने लोग जान रहे हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कि पर्यटन को बढ़ावा बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे दे रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। कि ये जो है ये सीढ़ी है और लाल पत्थर से बनवाया गया था। सोचिए कि 1545 में कितना मेहनत हुआ होगा और कितने कारीगर लगे होंगे और कितने कारीगरों को यहाँ रोज़गार मिला होगा। लेकिन आज वहीं सासाराम रोज़गार के लिए यहाँ के युवा भटक रहे हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण के मामले में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बड़ी बात यह है कि बिहार के लोग जो हैं वो कलाकारी में बहुत आगे रहते हैं। कलाकारी ये है कि आप थोड़ा सा नज़दीक लाइए और देखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसको संभालने में लगी है, इस धरोहर को बचाने में लगे कुछ लोग, लेकिन ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अपना नाम जो है ईंट पत्थर से खकोर के लिख देते हैं। वैसे लोगों को सलाम है भाई, इस तरह के धरोहर पे इस तरह की हरकतें नहीं करा करते हैं। अब देख सकते हैं किसी ने, भाई ने नाम लिखा है विनीत, या किसी का नाम ही लिखा है, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। बाकी अब अंदर ले चलते हैं आपको, आ जाइए। सोचिए कि अभी से 1545 ईस्वी पूर्व इस तरह के महल का निर्माण कितना कठिन और कितना ही दुर्लभ होगा। ये देख सकते हैं, एक जूम करिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है कि इस राष्ट्रीय धरोहर की साफ़ सफाई में आपका सहयोग जरूरी है। कृपया साफ़ सफाई बनाए रखें, डस्टबिन का प्रयोग करें, स्मारक परिसर का दुरुपयोग न करें। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, बिहार सरकार। अंदर जो है ये दरगाह भी है, अंदर हम ले चलते हैं आपको, आ जाइए अंदर। जूता चप्पल बाहर ही निकालना है। विशाल काय जो है ये मकबरा है। सबसे पहले तो इसके दीवार की बात करें अगर, तो ये लाल जो है पत्थर से बनाया गया है और काफ़ी ही मजबूत है। आप एक बार ऊपर में चारों तरफ दिखाइएगा। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर वीडियो अंदर नहीं बनाना है तो एक बोर्ड बनवाइए और उस पर बाज़ाब्ता लिखवाइए कि यहाँ पे वीडियोग्राफी प्रतिबंध है, और प्रतिबंधित क्षेत्र लिखवाइए। क्योंकि कोई भी अगर वीडियो सोशल इन्फ्लुएंसर आता है जो इस जगह को इन्फ्लुएंस करना चाहता हो, इस जगह के बारे में लोगों को बताना चाहता हो, तो वो तो वीडियो बनाएगा ही, लेकिन
यहाँ को सुरक्षाकर्मी हैं जिन्होंने ये कहा कि नहीं यहाँ वीडियो बनाना मना है, लेकिन कहीं भी मैनुअल में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। अगर वीडियो बनाना मना है तो संबंधित विभाग से करबद्ध प्रार्थना है कि उसको मैनुअल में डालिए कि मकबरे के अंदर शेषासुरी का जो मकबरा है वहाँ पे वीडियो प्रतिबंध है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी होगी, लेकिन उस व्यवस्था के कमी के बावजूद देख सकते हैं ये मकबरा कितना मजबूत है और कितना टिकाऊ है, जो अभी तक धरोहर के रूप में शामिल है और चला आ रहा है। लेकिन आज के जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं, जो ढांचा और डिज़ाइन दे रहे हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, वो साल 2 साल 5 साल बाद ध्वस्त हो जा रहा है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल के इंजीनियर जिसका निरीक्षण करके ओके कर देते हैं, फीता कटने के बाद वो तुरंत धंस जाता है। और एक शेरशाह सूरी के समय के इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, कि जिनका डिज़ाइन किया हुआ, जिनका बनाया हुआ धरोहर है ये जो किले का निर्माण है और जो इसकी मजबूत आज भी वैसे के वैसे टिका हुआ है। तो आधुनिक इंजीनियरों लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने आधुनिकता में थोड़ा सा विकास लाइए और करप्शन को ख़त्म करिए। कहीं ना कहीं घूसखोरी का वेट हमारा बिहार चढ़ रहा है। ये वहीं बिहार है जहाँ से राजनीति के पुरंधा निकले हैं, ये वहीं बिहार है जहाँ से महात्मा बुद्ध, गौतम और शेरशाह सूरी निकले हैं, और यही बिहार है जहाँ से सिखों के 10वें गुरु महावीर और जैन के तीर्थंकर निकले हैं। उसी बिहार की स्थिति आज ये है कि लोग बिहारी होना गाली समझते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि धरोहर के मामले में, राजनीति के मामले में बिहार अव्वल पे रहा है और रहेगा। बिहार की पावन धरती है। देखिए ये धरोहर पे बैठे हुए हैं, खैनी यहीं खा के यहीं थूक देते हैं कि बाहर थूकने जाते हैं, यहीं पे थूक देते हैं। आइए थोड़ा जूम करिए। देखिए पान के पीछे नहीं थूकता है, पान उनके नहीं थूकते हैं हम लोग। उधर देखिए साइड में थूकते हैं और झाड़ू लगाते हैं। पान के पीता गुटखा के नहीं है पे थूकना है, पान नहीं खा कर थूकना है। बाकी कुछ खा के थूक सकते हैं। बाजी तो मान नहीं मुंह में थूका है तो कोई ना थूक देगा, बाकी पान के पीते सर काहे के लिए वीडियो बना रहे हैं आप ये लोग? सफाई कर्मी है और उनके मुंह से इस तरह की बात निकल मत मत कीजिए का छोड़ के बाकी कुछ भी कहीं भी थूक सकते हैं। देखिए ये बिहार के गुटखाबाज लोगों, जितने भी गुटखा प्रेमी लोग हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। गुटखा प्रेमी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह के हरकत धरोहर स्थल पे ना करें, क्योंकि ये विश्व धरोहर में शामिल है और इस तरह का हरकत कहीं ना कहीं देखिए अभी जाएंगे हम आपके स्थिति को दर्शाता है। हुमायूं के समय में कहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो निशान है किसी लैला मजनू द्वारा नहीं किया गया है। ये जो निशान है ये युद्ध का प्रमाण है। के समय हुमायूं द्वारा बरसाया गया गोले का निशान है। आप देख सकते हैं कितना इंच गड्ढा हुआ है इसके वजह से। बाकी यहाँ भी कुछ बिहार के प्रेमी लवर हैं जिन्होंने अपना गंदा हरकत कर रखा है। देखिए झारा, संदप नाम वगैरह, देखिए इन्होंने ब्लैक पेन से, मार्कर से, पुटी से इस पे लिख दिया है। हम लोग अरे भाई सुधर जाओ, ये विश्व धरोहर है और इस धरोहर पे इस तरह का हरकत आप लोग ना करिए। संजय जी आपसे ये उम्मीद, जो भी संजय ने लिखा है ना, इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। ये हरकत क्या है, बहुत ही घटिया हरकत है कि विश्व धरोहर पे इस तरह का हरकत किया जाए। तो जो भी इसके रख रखाव और सुरक्षा में प्रभार में हैं उनसे भी आग्रह है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए कि जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उन पर फाइन कसा जाए। जब फाइन कसा जाएगा तभी इस तरह की हरकत कम होगी। लगा है इसको मिटकारने में, पूरा भर दिया था लोग लिख के ना। हाँ पूरा भर दिया था लिख कर, 2 महीना लगा है मिटकारने आगे भी में। लिखा हुआ है लोग। देखिए मिटाने का निशानी दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए ये सब मिटारा गया है। देखिए ये कुछ वैसे लोग घटिया प्रवृत्ति के हैं। अरे भाई इस पे अपने हाथ से नाम लिख देने से तुम्हारा नाम ही और तुम्हारे नाम पे नहीं हो जाएगा। उसके लिए इतिहास बनाना पड़ता है और इतिहास बनना पड़ता है। इतिहास जब बनोगे तभी तुम्हारा नाम खुद से लिखना नहीं पड़ेगा, लोग लिख करके तुम्हारे लिए दे देंगे। तो इस तरह की घटिया हरकतें करना आप लोग बंद करिए। दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी ने कितना पुख्ता इंतजामात किया था। इसके लिए बात की जाए तो देखिए ये किला है, हमारे पीछे किला है और किला जो है उसके चारों तरफ एक गहरे तालाब का निर्माण करवाया गया है पहले,
और तालाब के बाद जो है वो किले का निर्माण करवाया गया। सोचिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना आगे सोचा गया होगा कि अगर कोई भी दुश्मन घुसपैठी आता है तो सबसे पहले उसको एक चुनौती का सामना करना होगा, और वो चुनौती होगी पानी की। अब देखिए मतलब कि लगभग जो है वो 700, 600, 700 मीटर का जो है वो तालाब है, और जो है ये जो मकबरा है उसके चारों ओर निर्मित है। तो जो भी उस समय के कलाकार थे और जो भी सलाहकार थे वो सोचिए कितने परिपक्व और कितने उच्च क्वालिटी के थे। लेकिन आज के जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं उनकी काबिलियत की क्या बात की जाए, फीता कटे और पुल भसे। आज के जो विकसित इंजीनियर हैं जिनको समृद्ध चीज़ें मिल रही हैं, पूरी चीज़ें मिल रही हैं, वैसे इंजीनियर वास्तुकला पे भी ध्यान दे और सोचे तो जो 1545 में बना वो आज तक उसी की तरह खड़ा है, लेकिन तुम्हारा बना हुआ फीता काटा हुआ पुल साल से 1.5 साल में बंस जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तकनीक क्या है और विकास क्या है, सलाह क्या है, लागत क्या है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे ऑडियंस तक ये बातें पहुंच पाएँ, और जो काबिल इंजीनियर आज के डेट में तकनीक से लेस काम कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। बिहार लेंस की टीम, जय हिंद, वंदे मातरम।